नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन पूजा करने के साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह में भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सीएम श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तहरि गुफा पहुंचे। भर्तहरि गुफा के मठाधीश पीर योगी महंत रामनाथ महाराज के सानिध्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमपी के इंदौर के दौरे पर भी हैं। इस दौरान सीएम ने आज इंदौर शहर में कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शिवाजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने पहले चरण में 8,449 मदरसों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। ये फैसला मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसमें तहतानिया यानी कक्षा 1 से 5वीं तक, फोकानिया यानी कक्षा 5वीं से 8वीं और आलिया और उच्च आलिया यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले मदरसे शामिल हैं। बता दें कि पिछले साल मदरसा सर्वेक्षण के दौरान पता चला था कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 8,449 मदरसे काम नहीं कर रहे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अधिकतम संख्या 550 मुरादाबाद जिले में पाए गए थे। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से कराए गए सर्वे के दौरान जो मदरसे सामने आए थे उन्हें जल्द मान्यता दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। योगी सरकार की तरफ से मदरसों की हालत में सुधार और शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाने के प्रयासों के चलते छात्र छात्राओं की संख्या भी खासी बढ़ी है। संसाधन भी मिल रहे हैं। मान्यता मिलने से मदरसों की स्थिति में और सुधार होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 25,000 से अधिक मदरसे हैं। उनमें से 16,513 से अधिक को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के मान्यता मिल चुकी है। इन मान्यता प्राप्त मदरसों में 19 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं। सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को 3 श्रेणियों में बांटा है। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद पोर्टल से छूटे करीब 2,500 मदरसों के साथ मानक पूरे करने वाले अस्थायी मदरसों को भी स्थायी किया जाएगा। 2016 के बाद पहली बार बोर्ड यह प्रक्रिया करने जा रहा है। मदरसों के सर्वे और उनकी जांच को लेकर यूपी में काफी सियासत होती रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करने पर खुशी जाहिर की है। ट्वीट कर सीएम ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में 11 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। बता दें कि एशिया कप का ये मैच रविवार को शुरू हुआ था, लेकिन बारिश के कारण सोमवार को रिजर्व डे में भी जारी रहा और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारत ने कल 24 के ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बनाए और भारत के दिए गए बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की इस धमाकेदार जीत पर पूरे देश में जगह जगह जश्न मनाया गया है, तो वहीं बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि एशिया कप 2023 में शानदार और ऐतिहासिक विजय हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम का अभिनंदन। जय हिंद। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में हमारी सरकार को काम का समय मिला। उन्होंने कहा कि वे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने 37 साल के बाद अपना कार्यकाल पूरा किया है। सरकार 2/3 बहुमत के साथ रिपीट हो रही है। उन्होंने कहा कि अब नकारात्मक दृष्टि से लोग उत्तर प्रदेश को नहीं देखते हैं। पिछले 6-6.5 साल की यूपी में इमेज बदली है और उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा है। इस बदलाव की शुरुआत 2014 से हुई, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद से भारत को सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। भारत को गंभीरता से सुना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश नंबर 3 अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत ने जीडीपी को दोगुनी करने में सफलता हासिल की। देश में अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर है, लेकिन जल्द ही दूसरा स्थान हासिल करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई दुश्मन भारत की ओर टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता है। घुसपैठ करने के दुस्साहस पर भारतीय जवान उसे बहादुरी से जवाब देंगे। आज कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही बड़ा मसला था। 2022 में ऐसे पहली बार हुआ जब कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को फिर से लेकर आने की बात लोगों ने की। पिछले 1 साल में
उत्तर प्रदेश में 31 करोड़ लोग धार्मिक पर्यटन में आए। पहले रोड शो में यूपी को 2.5 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है जब देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों को मिल रहा है। औद्योगिक निवेश के रूप में भारत उभरा है तो भारत के अंदर यूपी भी उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, दुनिया की धारणाएं क्या थी? आज मैं कह सकता हूं पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर इस धारणा को बदलने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक सोच कम से कम नहीं है। लोग एक नेगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को नहीं देखते। और यहां ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट है जिसने उत्तर प्रदेश को एक नई दृष्टि दी आगे बढ़ने की। और इसकी प्रेरणा, इसके प्रकाश पुंज के रूप में अगर हम किसी का नाम ले सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने 2017 से अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करके अपने बारे में जो उसकी परंपरागत धारणा बन चुकी थी, वो धारणा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य है, इसको, देश को भी ये बीमार करता जा रहा है। आज उससे उभर करके उत्तर प्रदेश एक बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 2014 में, जब देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाली थी। वो अलग विषय है। उत्तर प्रदेश में इस बदलाव को आने में लगभग 2.5 वर्ष और लगे, लेकिन शुरुआत वहां से होती है। 2014 के पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा क्या थी? भारत के बारे में बहुत नकारात्मक धारणा बन चुकी थी। हम लोग दुनिया के किसी देश में जाते थे, लोग हंसते थे, लोगों को लगता था कि ये सब लोग जो है केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। किसी भी मामले में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद आपने देखा होगा भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है, गंभीरता से लिया जाता है, भारत को एक सकारात्मक नजरिए से लिया जाता है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा यह भी बनी है कि दुनिया के अंदर कहीं संकट होगा तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में दुनिया को संकट से उभारने में मदद करेंगे। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना पर कुल 5 दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों सावेज, सर्वेज, सादिक, अंकुर, अमन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गंगोह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर थाना गंगोह के सामने सड़क पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और एसपी देहात सागर जैन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत करवाया। इसमें थाना गंगोह पर ये घटना घटित हुई थी, थाना गंगोह क्षेत्र में, जिसमें कि युवती ने आके पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने तत्परतापूर्वक जो 5 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में। जो 5 गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो परिजन हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी वार्ता की गई है और सभी पक्षों की बात सुनकर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई, साक्ष्य संकलन कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने घर से गहने चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त को विराट शर्मा निवासी शक्ति नगर नुमाइश कैंप थाना कोतवाली नगर के घर में हुई चोरी की घटना के संबंध में पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के हेतु आदेश दिए गए थे। इसको लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। कोतवाली नगर में कुछ दिन पूर्व
शक्ति नगर ये मोहल्ला है, वहाँ पे ये विराट शर्मा है हमारे वादी, जिनके घर में दो चोर रात में घुसे थे और उन्होंने करीब 3 से 4 बजे के बीच में ये घटना कारित करी थी। उन्होंने वहाँ पे कुछ आभूषण और कुछ पैसे वहाँ से चोरी कर लिए थे और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी और सीसीटीवी की मदद से और हमें सर्विलेंस की मदद से हम ये जो 3 इसमें अभियुक्त हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें काफ़ी आभूषण जो है उनकी बरामदगी भी हो गई है। तो इसमें जो ये इन्होंने घटना कारित करी है, नदीम और खुर्रम है, जो मेन जो वहाँ पे चोर घुसे थे रात को। कंपनी बाग से इनका जो मकान है वो बॉर्डर टच करता है, हल्का सा बाउंड्री टच करती है इनकी, और उसी कंपनी गार्डन के ही दीवार पे चढ़ के इनकी छत के माध्यम से इनके घर में घुसे थे। 3:10 पे लगभग ये घर पे घुसे हैं और 4 बजे वहाँ से पीछे वाले गेट से इनके घर से निकल गए हैं। नदीम और खुर्रम है, ये कोतवाली नगर के पुराने अपराधी भी हैं। इसमें नदीम जो है इस पे कम से कम 8-9 मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी है और अभी ये किराए के मकान में सड़क दूधली में रह रहे थे। तो सर्विलेंस की मदद से ये हमने पूरी घटना का अनावरण किया है और इसमें तीसरा अभियुक्त वो है जिनके यहाँ पे इन्होंने सामान छुपा दिया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके और आज कोर्ट के सामने इनको पेश किया जा रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।